हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे आप सब लोग? हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे और जय माता की। आशा करती हूँ आप सब लोग खूब जोर शोर से माता जी की पूजा में लगे हुए हैं और साथियों मैं भी लगी हुई हूँ। तो आज माता जी क्या कह रही हैं आप सब लोगों से, ये देखेंगे। आपको पता ही है कि आज जो है चौथा दिन है व्रत उपवास का। तो माता जी के तो सभी रूप बच्चों की कृपा बरसाने के लिए ही होता है। बच्चों के ऊपर माता जी अपने भक्तों के ऊपर दया करती रहती हैं और हमें उनकी इस कृपा के लायक बनना है। तो हमें क्या करना है कि माता जी का आशीर्वाद हमें बराबर से मिलता रहे, लगातार से मिलता रहे। वही हम आज देखने वाले हैं कि हमें माता जी के लिए और अपने लिए क्या करना है। माता जी के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो तो जगत दात्री है, वो तो जगत दात्री है, जगत की पालनहार है, जगत की माता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से हमको लगता है कि भी हमारे बच्चे हमारी केयर करें, हमें रिस्पेक्ट दें, ऐसे भगवान को भी ये चाहिए भाव आप लोगों का, हमारा, मेरा, कि भी हम उसको ग्रैटिट्यूड दें माता जी को। तो ग्रैटिट्यूड देने से क्या होता है कि आपके ब्लॉकेज खुलते हैं और साथ ही माता जी की कृपा आपको बारंबार मिलती है। ये एक ऐसा विषय है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो क्या बोलते हैं, जा बुला तेरी माँ को। एक पिक्चर भी बनी थी इस डायलॉग पे, जा बुला तेरी माँ को। तो जब माँ आती है ना, बच्चे की चाहे कितनी लाख गलती हो, आपने वो दुआ तो सुनाई है, पूत कपूत होते हैं मात होत ना कुमात। तो ये बात जो है माता जी के ऊपर फिट बैठती है। जिस तरह से आप लोगों को मालूम है, वैष्णो देवी की कहानी को कौन नहीं जानता कि वो कितना माता जी को परेशान किया था राक्षस। और फिर उसके बाद में उसने माता जी से यही आशीर्वाद मांगा कि आपके दर्शन होने के बाद में मुक्ति तो हो ही जाती है, चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो। ये देख लो, नाम लेते ही आ गया। जहाँ माता जी है वहाँ पे राक्षस तो होता ही होता है, क्योंकि उनका अवतार ही जब ही होता है, उनका अवतार ही जब ही होता है, उनका अवतार ही जब ही होता है, जब किसी भी दिव्य शक्ति का अवतार जब ही होता है जब पाप हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। सुमने सुम मैं मधुकेटव को मारने वाली माता जी है कि नहीं, रक्त बीज को मारने वाली माता जी। ये माता जी को बाद में अवतार इसी के लिए ही लेना पड़ता है। वो एक एनर्जी हम सभी के अंदर होती है, जब हम उसको अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो सारी बातें साफ होने लगती हैं। जब हम पहचानने लगते हैं कि ये जितनी भी डिवाइन गॉडेस हैं, ये सब किस लिए इनका वो हुआ है, पदार्पण। पदार्पण मतलब अवतार। धरती पे अवतार किस लिए होता है? धर्म की स्थापना के लिए। जैसे आपको पता ही है कि महाभारत में भगवान ने खुद कहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तो मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आऊँगा, है ना। ये तो जनरल बात है ना, आप लोगों को सबको मालूम है। सुन सुन के आप बोलेंगे कि आपने नया क्या बताया। तो नया ही आज आपको बताया जाएगा इस कार्ड के द्वारा। मैं नहीं बोल रही हूँ, माता जी बोल रहे हैं। यहाँ आगे माता जी बोल रहे हैं आपसे। ये कार्ड लग गए इधर, और ये कार्ड जो बचे हैं यहाँ पर, इनकी बहुत अनोखी ही रीडिंग निकल के आएगी। जैसा कि हमेशा ही ऐसा होता है, जब स्पेस भर जाता है, जो कार्ड बचते हैं ना, वो माता जी की इच्छा से ही बचते हैं। और कौन से बचे हैं? 2 ऑफ कप, पेज ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, जजमेंट और किंग ऑफ कप। ये देखो, सारे कप ही कप है, यानी कि ब्लेसिंग है ये आप सब लोगों के लिए। 2 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, जजमेंट और किंग ऑफ कप।
ये क्या कह रहे हैं आपसे। चलो पहले मैं यही बता देती हूँ कि माता जी की ब्लेसिंग किस तरह से है, जो कि उनकी दया के पात्र बने हुए हैं। जो भक्त उनकी दया के पात्र हैं उनको माता जी क्या कह रही हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज जो भी भक्त माता जी की निरंतर पूजा कर रहे हैं, कितने लोग तो अपनी छाती के ऊपर जौ को वो उगाते हैं, दिन रात पूजा करते हैं, दोनों टाइम स्नान आदि करके, भोग आदि करके, माता जी का भोग लगा करके, और वह नियमित कपूर से और विधि विधान अपनी यथा समर्थ फल फूल से माता जी की पूजा कर रहे हैं। और कंटिन्यू उनका साल दर साल, साल में 2 बार 3 बार वो माता जी का व्रत उपास करते हैं, तो उनकी कुंडली जागृत हो चुकी है। उनको माता जी के साइन मिलते हैं, उनको समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना। और कोई यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई तंत्र के द्वारा भी माता जी की उपासना कर रहा है, समझे कि तंत्र। ये कौन सा आपको मालूम, इससे क्या मालूम पड़ता है, मालूम है क्या? ये सब तंत्र की कार्ड है ये, एक तरह से जो सब के ऊपर बैठ के जो तंत्र करी जाती है ना, कुंडली अवेकन, आत्मा से परमात्मा तक जुड़ना रहता है ना, तो फिर वो उनका मनसा पूरा होता है। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई है ऐसा जो पूजा कर रहा है लगातार। और माता जी ऑफर लेकर आई हैं आपके लिए हीलिंग का, प्यार का, क्षमा का। ये रहा तीसरा कार्ड, ये क्लियरफाई करता है इस बात को कि माता जी आप लोगों के साथ है। वो आपको बहुत कुछ कहना चाहती है, समझाना चाहती हैं, बहुत प्यार कर रही हैं और बहुत खुश हैं आपकी पूजा पाठ को देख करके। जजमेंट, जिन लोगों के ऊपर कुछ परेशानी थी, शारीरिक, मानसिक, धन आदि की, तो वो सारे दुख कलेश आपके कटने वाले हैं, क्योंकि आप कंटिन्यू माता जी से जुड़े हुए हैं। और है किंग ऑफ कप, जो लोग अपने कुल देवी देवता से भी थोड़े से उनके द्वारा जो भी पूजा पाठ पूरी नहीं हुई थी, जिनको लग रहा था कि भी हमारे, जैसे कहीं भी कुंडली दिखाने जाओ कोई भी कष्ट होता है तो बोलते हैं पितृ दोष है, तो आपके पितृ भी हीलर हो रहे हैं। आप खुद भी हीलर बन रहे हो और अपने ब्लड लाइन को आप हील कर रहे हैं, यहाँ पे ये निकल के आया है। अब देखते हैं कि भी क्या क्या परेशानियाँ मेन थी आपके जीवन के अंदर, जिसे माता जी सोल्व कर रही हैं। माता जी सोल्व कर रही हैं। आप जो पहले बैलेंस नहीं हो पाते थे अपने जीवन के अंदर, कोई भी किसी भी तरह की आप वो सुरक्षा महसूस नहीं करते थे, कोई भी माता जी का प्रोटेक्शन नहीं करते थे, आप इतने निराश हो चुके थे कि भी अभी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा, मेरी भगवान सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे सवाल आपके मन के अंदर आ रहे थे। अगर आपके मन के अंदर इस तरह के सवाल आ रहे थे, आप लगातार अपनी नाकामियों कावियों से खुश थे, कभी ना खुश, कभी मेरे सॉरी नाकामयाबियों से आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और खुश इसलिए थे कि आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने एक और चांस दिया इस नवरात्रि में। आप लोगों के धोखे से आप थक चुके थे, आपको लगता था कि मेरी ट्यूनिंग के आदमी ही नहीं मिलते, आपको विपरीत लिंग के लोग आपको वो बुली करते थे, आपको बुली करते थे, आपको परेशान करते थे, आपको पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगाने देते थे, बोलते थे अरे तू तो भगत बन जाएगा, तू तो दुनियादारी से दूर हो जाएगा, तू तो माता जी के चक्कर में पड़ गया है। इसलिए आपको हमेशा आपके ऊपर पहरा बिठाया जाता था। आप जगह खोजते थे कि मैं कहाँ जाके माता जी की पूजा करूँ। जहाँ भी लोग मिलते थे आपको भरमाने वाले मिलते थे, और आप बहुत ज़्यादा उग्र हो चुके थे और आपने मेहनत करी, लेकिन वो मेहनत में कहीं कमी थी, क्योंकि आपके जीवन में ज़रूरत थी एक गुरु की। आपके जीवन में गुरु की ज़रूरत थी, और वो गुरु आपके जीवन में अब या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने कर लिए बाउंड्री सेट। ऐसे अप एंड डाउन से आप निकल गए हैं, ऐसे फालतू लोगों की सोबत में से आप निकल गए हैं, ऐसे धोखेबाज लोगों के चेहरे आपके सामने आ गए हैं, और आपने अब अपनी परेशानियों से भागना बंद कर दिया है। आप लोगों को मनसा को पहचानने लगे हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, कि आप क्या धन माया का तो उन्होंने नुकसान कर ही दिया, बॉडी का आपकी डिजोल्व कर ही दी उन लोगों ने, क्योंकि क्षमता नहीं रही किसी काम को करने की। आपका मिसयूज़ किया गया है, यहाँ पे बार बार आपको भटकाया गया है। लेकिन बोलते हैं ना, जब अवेकन का टाइम आता है तो आदमी को एक पल तो ऐसा आता है, उसको सब समझ जाता है कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है। जब आप
इस बात को समझने लगते हैं और अवेकन होने लगते हैं, माता जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है, आपके पितरों की आपके ऊपर जब दया बरसने लगती है। जैसे यहाँ पे किंग ऑफ कप आया है, इसको हम पितरों से जोड़ते हैं इस कार्ड को, तो वो आपको दे रहे हैं अब नया रास्ता, वो आपको दिखा रहे हैं नया रास्ता दिखा रहे हैं। 2 ऑफ वांड से आपको दिखा दे रहा है, आपने अब तक जो भी अपने जीवन के स्ट्रगल से जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उससे अब आपने बाउंड्री सेट कर दिया। आपने बहुत सारी यात्रा करी है अपने गुरु को खोजने के लिए, माता जी तक पहुंचने के लिए आपने रास्ते बनाने शुरू किए हैं। बहुत मेहनत करी आपने, थक गए थे आप, परेशान हो गए थे, लेकिन कोई आया आपको जिसने प्रोटेक्ट किया। यानी कि जब देखिए जी, किसी की तो जन्म जन्म की पूजा होती है, किसी की इसी जन्म की पूजा होती है। मेहनत तो आपने करी, आप मेहनत करते थक जाते थे, यानी कि आपको जो सवालों के जवाब थे ना, वो कोई आदमी सक्षम नहीं था जो कि आपके सवालों के जवाब देता, आपकी आंखों की पट्टियाँ खोलता, जो आपको समझाता कि भी इस देवी देवता की अर्चना इस तरह से की जाती है, कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है, आपके मन की उलझनों को काटने के सारे उपाय इसके पास हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, जो कि आपके जो पहले के बनाए हुए जो आपके दिमाग में माता जी को लेकर के भ्रांति हैं, उन सबको ये व्यक्ति ये काट देगा, ये काट देगा, आपको यथार्थ से जोड़ देगा। कैसे जोड़ देगा, चलिए देखते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति अंदर से है बैलेंस, जिस चैरियट का कार्ड आया है यहाँ पे, ये आदमी अंदर से बैलेंस है, और जब तक आप खुद से बैलेंस नहीं होंगे तो दूसरे को क्या बैलेंस करेंगे। इसके लिए गुरु वही है जो कि एकदम बैलेंस है। क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ आप देखिए, और यहाँ पे यिंग और यान की जो है, यहाँ पे यिंग और यान है, यहाँ पे भी यिंग और यान है, यानी कि अच्छी और बुरी एनर्जी को जो बैलेंस कर सके, खुशी में ज़्यादा उत्पात ना मचाए और दुखों के भी ज़्यादा उत्पात जो आदमी नहीं मचाते हैं, वो अपने आप में बैलेंस होते हैं, उनको चैरियट कहा जाता है। चैरियट, और चैरियट इस कार्ड को हम अर्जुन से हम जोड़ते हैं। ये युद्ध का वो है रथ, और इसके ऊपर अच्छी बुरे ख्याल आ रहे हैं अर्जुन, और इसके ऊपर जो सिंबल बना हुआ है ये सूर्य का सिंबल बना हुआ है। और सूर्यवंशी कौन थे, सूर्यवंशी यदुवंशी, राम भी सूर्यवंशी थे, तो कृष्ण भी सूर्य ही वंशी थे। जिनके पीछे चंद्र लगता है वो चंद्रवंशी होते हैं। और दूसरा जो हमारा है, हमारे धर्म ग्रंथों में दूसरा जो भगवान का जो सिस्टम है, ये जो शंकर भगवान के जितने भी आते हैं अवतार, वो चंद्र में आते हैं। और जो राम से विष्णु से जो संबंध रखते हैं वो सारे के सारे सूर्यवंशी से आते हैं। तो ये जो अर्जुन जो है सूर्यवंश है, और इसके ऊपर सूर्य माने श्री कृष्ण की ब्लेसिंग इसके साथ में है। और जब जिसके साथ में बैलेंस जो खुद उजाले से आता है, वो खुद स्वयं प्रकाशित अपने ज्ञान के द्वारा और अपने मोटिवेशन के साथ में उसने अर्जुन को समझाया, और अर्जुन को समझ में आया कि भी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। भगवान ने कहा हार जीत तो पहले से ही निश्चित हो चुकी है, मुझे पता है इस युद्ध में कौन जिएगा और कौन मरेगा। तू केवल अपना कर्म कर, तेरे को कर्म करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य जो है अपना हक पाने का है, तो उसके लिए तुमने हर तरह से गुहार करी, हर तरह से उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन आपको फल नहीं मिला। तो इसके लिए आप जो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके भी तो पिता का हक था ना उसमें। तो इन्होंने जो भी कुछ किया उस हक के लिए किया, उस ज़माने में क्या इस ज़माने में भी आज भी ऐसा ही होता है। जो सही और गलत को लेकर के, मतलब लक्ष्य क्या है आपका, इनका लक्ष्य यही था। बाकी का तो जो देखो अपना कानून भी नहीं कहता है कि भी आज के ही हिसाब से कि भी ये मरने मारने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। न्यायालय तभी भी होते थे, पंचायत तभी भी होती थी, बड़े बड़े लोग तभी भी इकट्ठे होते थे, लेकिन अंतिम स्थिति युद्ध की ही आती थी। किसी से अगर कोई बात मनवाई जाती थी आज से 5000 साल पहले, ये तो युद्ध से ही फैसले होते थे। और युद्ध में जो आदमी मैन होता है तो उसको मतलब अपने आप को सही और गलत के अंदर में फ़र्क करना आना चाहिए। तो अर्जुन ने इस बात को समझा, और उसने केवल अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दिया अपने ज्ञान के द्वारा। जब आप इस तरह से करते हैं, प्रभु परमात्मा की आज्ञा में चलते हैं,
जब भगवान ने ही उसको दे दी परमिशन के तो युद्ध कर, तो उसको करना है। भगवान जब कह रहे हैं, जब आप नहीं कर रहे और अपनी मर्जी से कर रहे हो तो वो पाप में बदल जाता है। जब भगवान ने कहा युद्ध कर तो उसने युद्ध किया। फिर उसके बाद जितना भी ऑथेंटिक ज्ञान था, जितना भी उसके पास में युद्ध कला थी, उसने उस सबका प्रयोग किया और फिर वो हो गया हील भगवान के द्वारा, बचा रहा। युद्ध के अंतिम समय तक भगवान ने उसको अपने हाथों के ऊपर रखा हुआ था। भगवान जिसके रथ पे बैठ जाएं तो बताइए उसकी हार कभी हो सकती है क्या? उसका बैलेंस कभी नहीं डगमगाएगा। उसके ऊपर किसी भी शस्त्र, काम, क्रोध, मोह का कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। और छल, और युद्ध में कितने छल हो जाए आपको पता ना, भाषा बदल बदल के, आवाज़ बदल बदल के, रूप बदल बदल के, कितने तरह के वाण थे, वो सब चलाए अर्जुन के ऊपर, लेकिन वो प्रोटेक्ट था भगवान के द्वारा। उसने इतनी 12 वर्ष के जो उनके जो भी थे, उसमें उन्होंने यात्रा करी थी, तो उनके पास में इतना ज्ञान था। उन्होंने खुद को संभाला था, प्रैक्टिस करी थी, खुद को हील किया था। और साथ में उनकी पत्नियों का भी धर्म, उनकी माँ का भी आशीर्वाद उनके साथ में था, कुंती का। इसको मैं कुंती से जोड़ रही हूँ। और युधिष्ठिर उनके साथ थे, उन्होंने सब काम को किया। ये मैं आपको कार्ड पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको माता जी के हिसाब से। माता जी के हिसाब से देखते हैं। इस चैरियट की वजह से मैंने आपको महाभारत का बताया, और महाभारत जीतने के बाद में ही नवरात्रे आए थे, और उसी में ही माता जी की आराधना करी थी युधिष्ठिर ने, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको बताया था, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे कि भी मैं इतने अपने घर कुटुंब के लोगों का मैंने वो किया है, हत्या हुई है मुझसे, तो मैं इस पाप से कैसे उभरूँगा। तो उस पाप से उभरने के लिए ही देवी से शस्त्र प्राप्त करने के लिए भी देवी की पूजा करी थी गुजरात के अंबाजी मंदिर में। और उसके बाद में कैलाश यात्रा पे जब गए थे ये अर्जुन सह परिवार, तो वहाँ पे उन्होंने खुद को हील किया था पूजा पाठ के द्वारा। इसीलिए आपको जो है बड़े बड़े जो भी तीर्थ आपको दिखाई देते हैं, वहाँ पे सभी पे ही उन्होंने मंदिर बनवाए थे और भगवान शिव की आराधना करी थी। शिव की आराधना के साथ में शक्ति का भी आवश्यक होता है, तो उन्होंने बहुत सारे देवी मंदिर भी बनाए और भोलेनाथ के ही मंदिर बनाए। तो देवी की तो कथा आपको पता ही है। देवी की कथा के अंदर उन्होंने शुंभ निशुंभ का मर्दन किया है, उनके साथ में राक्षसों के साथ में जो उनकी माया रूपी काली शक्ति जो रहती थी उसका भी हनन किया है, जिसकी वजह से लोग अनबैलेंस हो जाते हैं और धोखे के रूप में आपके सामने आते हैं। तो जो लोग भगवान से जुड़े रहते हैं, चाहे माता जी से जुड़े रहें, चाहे भोलेनाथ से जुड़े रहें, उनको भगवान हमेशा अपनी ब्लेसिंग ऑफर करता है, उनको निराश नहीं होने देता। और यही माता जी की ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप माँ और पिता से आप जुड़े रहेंगे, चाहे वो देवी देवता हों, चाहे आपके खुद के माँ बाप हों। जब आप उनसे प्रोटेक्ट रहते हैं, हील रहते हैं, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी आपके साथ में धोखा नहीं कर सकता, और आपका बैलेंस भी कभी बिगड़ता नहीं है। जो लोग प्रभु परमात्मा और गुरु की आज्ञा के अंदर चलते हैं, उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। और आप बढ़ रहे हैं आगे की ओर। कैसे बढ़ रहे हैं? आपकी स्पिरिचुअल यात्रा बढ़ रही है आगे, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा आगे बढ़ रही है, आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि ये जो अवसर आपको मिला है जीवन के अंदर, आप खुद को फुलफिल कर सकते हैं, आप जगतदात्री जगदम्बा से आप जुड़ सकते हैं। और जो भी इनकी शक्तियां हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और आपसे कहा जा रहा है आप निरंतर और मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे। जिस देख रहे हैं ना आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जो 8 कॉइन है, आपसे यही कहा जा रहा है, ये 8 कॉइन नहीं है, ये आपके चक्र हैं। आपको अपने चक्रों के ऊपर काम करना है, तभी आप इस पराशक्ति से, इस 8वीं शक्ति से, इस 9वीं शक्ति से आप मिल पाएंगे। आप अपनी कुंडली के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपनी कार्य क्षमता को जब आप बढ़ाएंगे, इस सच की राह पे चढ़ेंगे, खुद को बैलेंस करते हुए, और दुनियादारी की चीज़ों से आपको इस समय हट जाना चाहिए। आपको केवल अपना मन माता जी के चरणों में लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेज ऑफ स्वार्ट, नादानियाँ आपको छोड़नी है, दूसरों के धोखे में आना है, आपको सजग रहना, मुंह करके रखना है ऐसे लोगों की तरफ। नाइट ऑफ कप जो आपकी तरफ धोखा लेकर आ रहे हैं, आप पहचानिए और उनका विरोध करिए। जब आप विरोध करते हैं, आप खुद को आप बाउंड्री सेट कर लेते हैं, आपको कुछ बात समझ में आ गई है तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है,
जब आप समझ जाते हैं इस बात को तो आपके स्वयं के रास्ते खुलने लगते हैं। अब आपको तलवार पर चलने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, संसार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आजकल भगवान ने आपको परमिशन दिया, आप गृहस्थ में रह कर के भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आप अपने मन वांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। पति और पत्नी मिलकर के भी आप माता रानी को पुकार सकते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। जिस तरह से आप हील होने लगते हैं तो आपके सारे दुख के बादल छटने लगते हैं और आपकी तरफ खुशियाँ आने लगती है। ये बचे हुए कार्डों में भी हमारा एकदम क्लियर हुआ था। ये देखिए, आपके देवता खुश हैं। जजमेंट, जो कि आपको किसी भी तरह का कोई धोखा मिला था, धन से, संपत्ति से, एजुकेशन से, आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे भी आपको न्याय मिलने वाला है। जो लोग आपको बहुत दिन से परेशान कर रहे थे। और यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसकी स्वास्थ्य लाभ होगा, या आप खुद बीमार है तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। आपको कोई ऐसा बढ़िया डॉक्टर या कोई ऐसी बढ़िया दवा मिल सकती है जिससे आप हील होएंगे। और यहाँ पे हैगा क्वीन ऑफ कप यहाँ पे भी है और उधर भी है। तो ये भी हो सकता है आपके घर में कोई खुशखबरी आने वाली हो, कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आने वाली हो। और क्वीन ऑफ कप खुद में अपने आप में एक ब्लेसिंग का कार्ड है कि कोई है ऐसा जिसमें आपको अपने मन में बसा के रखा हुआ है, या आप माता जी के मन में बस गए हैं और माता जी आपकी तरफ खुशियों को भेज रही हैं और आप अवेकन हो रहे हैं, आप लगातार हील हो रहे हैं। माता जी आपसे ये कह रही हैं। अब माता जी को चाहिए क्या? माता जी दे रही हैं आपसे। माता जी को केवल आपका भाव चाहिए, आपका ग्रेटिट्यूड चाहिए और माता जी को कुछ नहीं चाहिए। अगर आप पाठ कर रहे हैं, आप श्रद्धा से पाठ करें। दिन में अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप रात को 11 बजे के बाद में आप माता जी की पूजा कर सकते हैं। नहा धो करके एक दिया जला करके आप पाठ कर सकते हैं। और माता जी आपको क्या गाइडेंस दे रही है हम इसमें देखते हैं। आपके पास मदद आ रही है और आपकी इंट्यूशन जो बहुत दिन से ब्लॉक थी वो अब खुलने वाली है। आपको मतलब पूरा फोकस करना आँख खोल के। जो माता जी आपको रास्ते दिखा रही हैं, आपके पास जब मदद आ रही है तो आप अपनी आँखों की पट्टियाँ खोलिए। एक गाइडेंस और लेते हैं। ये रहा व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब अपने आप में आपके पास सब कुछ आ रहा है। डेक के ऊपर है दी एम्परर। आपने अब तक जो भी परिश्रम किया है, जजमेंट का कार्ड इसी के लिए आया था पहले कि आपने जो भी परिश्रम किया है आपको समाज में, घर में प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलने वाली है। लेकिन करना यही है कि भी आपको बैलेंस करना है। जजमेंट का कार्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ कप का कार्ड है। तो इसका मतलब यही है कि वेरीफाई हो गया, आपका किस्मत का पहिया घूमने वाला है। लेकिन आपको अंधभक्ति से, अंधविश्वास से आपको हटना है। आपको ग्रेटिट्यूड करना है, माता जी का पट्टियाँ खोलनी है, अपनी सही इंट्यूशन का काम लेना है कि संसार में जितने भी दिखाई देने वाले रिश्ते हैं ना, सब धोखा देने वाले हैं। केवल और केवल भगवान ऐसे हैं जो आपका पैदा होने से लेकर मरने तक आपके साथ रहते हैं, आपका साथ देते हैं। इसके लिए आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करें। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे आता है, आपको धर्म से जोड़ता है, तो आपको जुड़ जाना चाहिए। अगर ये लोग आपको बार बार भरमाते हैं, आपका रास्ता चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब हम बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ आते हैं ना, तो दोनों में ऐसे खिंचाव होना चालू हो जाता है। वो अपनी तरफ खींचता है, या अपनी तरफ खींचता है। तो टिकना आपको है। ये नाइट ऑफ वांड्स का मतलब ये टिकना आपको माता जी से लगातार प्रार्थना करनी है कि माता जी हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा भाव चलायमान ना हो। चलायमान मतलब भागे नहीं उस गलत सोबत की तरफ से जो कि हमको धर्म से, या हमारी धार्मिकता से, हमारे कर्मकांडों से, या हमने जो भी कुछ जिस भी धर्म से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसकी राह से हमको वो ना हटाए। आप कैसे भी करिए, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसमें आप अपनी आस्था बनाए रखें। कोई भी धर्म रहने दो, उसके अंदर माता जी की एनर्जी तो होती है। माता जी की तो एनर्जी होती है। वो किसी न किसी रूप में माता जी को मानते हैं। इस बात से कोई नकार नहीं सकता। ठीक है जी। तो ये थी आज की ब्लेसिंग कि माता जी आपसे क्या कह रही हैं, क्या आपकी तरफ इस नवरात्रि में ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है जी। अभी हम देखते हैं माता जी का कौन सा स्वरूप आपको
जुड़ना चाहिए। आपकी जो भी शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट हैं आपके, वो कौन सी माता जी से कहने चाहिए? ये रहा धूमावती। धूमावती अपने आप में तंत्र की माता जी हैं, जो कि सारे विषयों को काट के फेंक देती हैं। इनके हाथ में एक सूप रहता है, और जो कि इस बात से रेजोनेट करता है कि आदमी की भीतर की, उसकी सोल की, उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी दुर्गुण होते हैं ना, उसको निकालने में क्षमता रखती हैं माता जी, और दुष्टों का नाश कर देती हैं, आपको क्लिंज करती हैं माता धूमावती। अगर आपके जीवन में इस तरह का कोई कष्ट है तो आप विशेष तौर पे उनकी आराधना कर सकते हैं। ठीक है जी। और बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती भी पढ़ते हैं, और बहुत से लोग गीता का भी पाठ करते हैं नवरात्रों में, और करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। नवरात्रों के अंदर शिव की और श्री कृष्ण जी की और माता जी की आराधना करते हैं तो आपका फुल पैकेज हो जाता है आपकी हीलिंग का। तो आपको कौन सा पाठ पढ़ना ज़रूरी है? ये रहा, ये है 7वां अध्याय, पितरों का तर्पण, कंजूस बनिया, सरफ योनि से मुक्ति, सब कुछ प्रभु जानना के शरणागत होना, प्रभु की शरणागत होना, ये इसके अंदर विशेष है। एक कंजूस व्यक्ति रहता है, उसने कभी कुछ दान नहीं किया रहता, और वो बिना कुछ दान पुण्य करे ही परलोक सिधार जाता है। फिर वो अपने बेटे को दर्शन देता है सपने के अंदर कि भैया, वो बेटा बोलता मैं किस लिए आया? मैं धन लेने के लिए आया। धन तो लेने के लिए आया, लेकिन मेरी मुक्ति का प्रयोजन कौन करेगा? तो उसने कहा कि भी मेरी मुक्ति के लिए कोई भी चीज़ सक्षम नहीं है, मेरे को केवल और केवल गीता का 7वां अध्याय, जो भी कोई मेरे पढ़ के सुनाएगा किसी दक्ष पंडित से, आप मेरा तर्पण और गीता के 7वें अध्याय का अगर आप मेरे लिए करते हैं, पठन पाठन करवाते हैं, तो मेरी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। तो यही इस 7वें अध्याय के अंदर बताया गया है। और दुर्गा सप्तशती के अंदर तो आपको पता ही आज चौथा है, तो अब हम देख लेते हैं कि चौथा अध्याय आपसे क्या कह रहा है। चौथा अध्याय में जो बात है वो क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। चतुर्थ अध्याय के अंदर माता जी के बोला गया है कि इंद्र आदि देवों द्वारा देवी का स्तुति ज्ञान, जब देवी आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, यज्ञ और तप की आराधना और आह्वान से विनय के बाद में जब माता जी आती हैं, तो माता जी जब प्रकट होती हैं तो उनका तेज इतना ज़्यादा था कि जब उनकी रचना कर दी गई सारे देवों के द्वारा रक्त बीज को मारने के लिए, सुम को, मधुकैटभ को मारने के लिए, जब माता जी प्रकट हुई थी, उनका तेज इतना ज़्यादा था, उनकी आभा इतनी हैवी थी कि उससे जो है देवी देवता ही थर थर काँपने लगे थे। तो ऋषि मुनियों ने उनका, और इंद्र ने भी, उन्होंने उनका स्तुति ज्ञान किया था, और जिससे कि उन्होंने, माता जी ने वरदान दिया कि जो भी कोई मेरे चौथे अध्याय का पाठ करेगा उसकी भक्ति और शक्ति अवश्य ही बढ़ेगी। ये आया है दुर्गा सप्तशती का मैसेज आपके लिए। अब देखते हैं चक्रा। तो आपका चौथे चक्रा के ऊपर, चौथा चक्रा कौन सा है हमारा? हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा आपका हील हो रहा है, आपकी एनर्जी जो है चौथे चक्र की तरफ बढ़ रही है। जब हम लगातार करते हैं पूजा पाठ, तो हमारे चक्रों की क्लीनिंग होती है। जिनकी कुंडली पहले से ही वेकेंड है तो वो उनका हो जाता है, ये यंग हमारा सही निकल के आया है। ये सबसे पहले ऊपर यही रखा था तो यही सही है, ऊपर रखा था, लेकिन मैं और चक्रों के बारे में बताने के लिए लगी। तो लेकिन यंग का मतलब ही वही है कि भी आपका हृदय चक्र खुश हो रहा है। जब आप माता जी की पूजा पाठ करते हैं तो आपके दिल के ब्लॉकेज निकलते हैं, सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ती है। लम, और किसी को लम के मतलब पहला जो हमारा रूट चक्र है उसके ऊपर ही फोकस करने की जरूरत है। आपको लगातार लम लम इस तरह से 108 बार जपते हैं तो भी अच्छा है, अगर इससे ज़्यादा जपते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि सारे चक्रों की जो ताला है ना, लम रूट चक्रा के अंदर ही है। अगर ये ओपन हो गया तो ऊपर के सारे चक्र अपने आप ही खुलते चले जाते हैं। और क्या करना है जी, और कौन सा मैसेज आ रहा है आपके लिए, देखते हैं हम यहाँ पे। यह आ रहा है धर्म स्थान की यात्रा व कार्य। अगर आप किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा काली माता का मंदिर है, कल रात मेरे को बच्चे लोग ले गए, हालांकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही थी, ये आपको पता ही है आजकल दिन चल रहे हैं पूजा पाठ के, तो मैं नहीं जा रही थी, लेकिन मेरे को मंदिर से बाजे की आवाज़ आ रही थी। बच्चे लोग हमारे यहाँ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं बैंड बाजी की,
तो मैं नहीं गई थी, तो मैं बैठी थी घर में, लेकिन छोटी छोटी 2 लड़कियां आई मेरे पास में, हमारे पड़ोस की। तो वो बच्चे लोग मेरे को दादी दादी करके बोलते हैं, दादी चलो ना चलो ना। और अचानक से वो लड़की नीचे झुक गई पैरों की तरफ। मेरा एकदम रोआ गनगना गया। मैं बोली बाप रे ये क्या हो गया। तो वो बोलती चलो आपको चलना है आरती। तो फिर मैं गई, वही वीडियो मैंने रखा रिकॉर्ड करी थी। तो ये आपके लिए भी हो सकता है। आपके घर में छोटी छोटी लड़कियां आ सकती हैं पूजा के समय पे, तो आप उनको साक्षात देवी का स्वरूप समझिए और छोटे छोटे बच्चों को डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। इस तरह से भी भगवान की पूजा करी जा सकती है। अगर आप पूजा कर रहे हैं उस टाइम पे कोई छोटी कन्या आ जाती है, उसको बिना प्रसाद के आप अपने घर से ना भेजें। उनके पैर छुएं, उनको टीका करें, टीका लगाएं रोली कुमकुम का। और फिर जो भी आपके पास है, बतासा है, फल है, फूल है, आप उनको दीजिए, अपने घर से संतुष्ट करके आप भेजिए। अगर कोई सुहागन स्त्री आ जाती है तो भी आप उनको कुछ ना कुछ देकर ही अपने घर से भेजेंगे, तो आपके आवा मंडल में अवश्य ही और उन्नति होगी। तो एंजल क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं। माता जी के दूत आपसे क्या कह रहे हैं। यार ये कोई याद कर रहा है। तो इतने सारे कार्ड आ गए हैं। यहाँ पे आया पॉजिटिव चेंज। जब आप माता जी की आराधना करते हैं तो पॉजिटिव चेंज तो भैया आने ही वाले हैं। जब हम किसी पवित्र ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हमारी क्लींजिंग होती है। गुड न्यूज़ जैसे मैंने बोला था आ रही है तो आ रही है। रिलेशनशिप में आपकी सुधार होगा। एंजल विक्ट्री, मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा सपना दिखाई देगा जिससे आपको बहुत खुशी होने वाली है। मर्ज करें जो भी कुछ आपने अब तक सीखा है या माता जी सिखा रही हैं, या आप किसी कथा पाठन में या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो आप देखिए कौन सी बात आपके दिल को छू रही है। पेशेंस आप बनाए रखेंगे। पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आ ही रहा है। छोटे छोटे बच्चे आपके घर में आ सकते हैं। आप अपना इनर चाइल्ड को हील करिए। आपके साथ में अगर बचपन में किसी ने कुछ कहा था, आपको ताने वलाने मारे थे, उसको लेके बैठ के रोने से, समय बर्बादी करने से कुछ फ़ायदा नहीं। कंपैरिजन से बचाएं खुद को। वो इतनी पूजा कर रहा है, वो इतना दान कर रहा है, वो इतना करता है, इतना नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ भाव रखिए माता जी के सामने। आपके पास इतना सजावट का सामान नहीं है, 10 तरह के भोग नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास दिया लगाने की क्षमता है, आप दिया लगाइए पूरे दिल से माता जी के सामने, खुद को सिलेंडर कीजिए। कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस कम ना होने दें। और स्पिरिचुअल इन लाइफ, मैंने बोला आपको, आप अमेरिकन लोरेंट वो कप में भी आया था। और हीलिंग, मैंने आपको बोला था आप हील हो रहे हैं। और अपने जिस तरह जब आप हील होने लगते हैं और अपने आप को फुल सिलेंडर कर देते हैं, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जब आप चले जाते हैं, तो आप अंदर बाहर से निखरने लगते हैं, सुंदरता होने लगे। यानी कि आप वो व्रत उपास कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे तेज बढ़ रहा है, ग्रेस आपका बढ़ रहा है, आप आशावादी हो गए हैं। और कंफर्ट, माता जी आपके पूरे कंफर्ट का वो कर रही हैं इंतजाम। और क्या चाहिए। और देखते हैं डेली के जो मैसेज है हमारे, डेली के जो मैसेज, चलिए देखते हैं क्या है। यह अंतर मन की सुने, प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। माता जी का जब आह्वान किया जाता है तो अपने अंतर मन की सुने। जिस तरह से भी आपका मन करता है माता जी से बात करने का, आप माता जी से बातें करिए। और क्या, खुद पर डाउट ना करें। आप खुद पे किसी तरह की शंका ना लेके आएँ कि माता जी सुन रही हैं, सुन रही हैं, मेरे पास ये सामग्री नहीं है, मैंने ये दान पुण्य नहीं करा, या मेरी पूजा में ये नहीं हुआ, इस चीज़ की कमी रही। वो कोई डाउट नहीं करना। आपके पास जो है उसको आप खुले दिल से माता जी के सामने रखिए। पशु पक्षी बुजुर्ग का, बीमार का ख्याल रखें। तो वो अगर आपके घर में पेट है, या आपके आजू बाजू में पेट है, या आपके गली मोहल्ले में कोई पेट है, तो आप उसको अगर हमेशा खाना डालते थे तो आप डालते रहिए। नहीं है तो अगर आपका मन कर रहा है तो आप डाल सकते हैं। अगर पशुओं को खाने में आपको ज़्यादा पैसा लगता है तो आप चावल की, किनकी चावल को जब छानते हैं तो उसका जो बारीक जो चावल निकलता है उसको भी आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। बुजुर्गों का अगर आपको सेवा करने के लिए नहीं होती है किसी बुजुर्ग की, तो आपको उसको बुरा करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट देखते हैं, ये रहा, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है, विश्वास करें और विश्वास में रहें। कितना बढ़िया आया, देख रहे हैं आप कैसे कह सकते हैं कि भी माता जी यहाँ पे उपस्थित हुई है। जब हम नाम लेते हैं सच्चे दिल से तो उनकी एनर्जी आ ही जाती है। तो ये थी आपके लिए
माता जी की ब्लेसिंग, माता जी आपसे क्या कहना चाह रही हैं, कौन सा संदेश आपके पास आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए जो माता जी आपसे खुश हो जाएं, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। जिस तरह से हमको अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, ऐसे ही डिवाइन एनर्जी को भी वो भी आशा रखते हैं कि हमने पूरा संसार इनको बना के दिया, इनको इतनी सुंदर काया दी, सब कुछ दिया हमने इन लोगों को, बच्चे दिए, धन दिया, दौलत दिया, सोचने समझने की बुद्धि दी, और फिर भी ये मनुष्य इतना नाशुक्र है कि कभी भी थैंक यू बोलता नहीं है, हमेशा उसको और ही चाहिए, और ही चाहिए। तो और चाहिए तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लगता है भाई, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लगता है। जो है पहले आपके पास में, आप उसको लेकर के भगवान को धन्यवाद करें कि परमात्मा तूने मेरे को इतना दिया है, और तो भगवान भी खुश होते हैं, हाँ भाई इसको मैंने दिया है, इसको अब नज़र आ रहा है। जब आपको नज़र आने लगता है तो आपको सब कुछ वापस से भगवान देने लगते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ग्रंथ पढ़ने के बाद में, किसी भी पूजा को करने के बाद में क्षमा याचना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके पास जो भी है पूजा का फल फूल, आप माता जी को पूरे मन से चढ़ाइए और आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। शुद्ध साफ अवस्था में आप करिए। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है किसी को अपने घर की साफ़ सफाई करने की बहुत ज़रूरत है, और कपड़े वस्त्र आदि अपना जो भी आपका माता जी का स्थान है, जहाँ पे भी आपने अपनी माता जी को बिठा के रखा है, उसकी साफ़ सफाई का भी आपको निरंतर ध्यान रखना है। केवल और केवल जो आपने कलश वगैरह रखे हैं उसको हिलाने की जरूरत नहीं है, और उनके जो भी बासी फूला वगैरह जो भी धूपबत्ती रहती है उसको आप एक साइड में निकाल करके आप रखते जाएं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।